नमस्कार। सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अब मैं आपके सामने न्यू टेस्टामेंट अर्थात बाइबल के नए नियम के तहत जो परमात्मा के पुत्र ईसा ने चंगाई के कार्य किए, उनमें से एक सुबेदार का विश्वास में इतनी शक्ति होती है। जो परमात्मा और उसके पुत्र में विश्वास करता है, वह ऐसा कोई रोग नहीं, ऐसी कोई व्याधि नहीं संसार की जो ठीक न कर दे। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, अर्थात जब ईसा घूमते रहते थे, जब ईसा कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। तब एक सूबेदार आया, उसे ढूंढता ढूंढता, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उस सूबेदार ने कहा, मेरा जो एक सेवक है वो लकवा रोग में दुखी पड़ा है, चल फिर नहीं सकता। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। तब ईसा ने कहा, मैं उसे आकर चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं ये इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। तब सूबेदार ने कहा कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे। मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए, तू अपने मुंह से ही कह दे। उसका देखिए विश्वास कितना था कि ये अगर ईसा मुंह से कह देंगे तो ठीक हो जाएगा, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। क्योंकि सूबेदार भी पराधीन मनुष्य था, कि सूबेदार जो था वो राजा के अधीन था और सिपाही उसके अधीन था। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसने पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरे इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। तब ईसा मसीह ने, जो कि इज़राइल को छोड़ चुका था उस टाइम और कफरनहूम के इलाके में घूम रहा था, तो जो उसके साथ इज़राइल से जो भीड़ इकट्ठी होकर उसके पीछे चल के आ रही थी, और ईसा मसीह ने घूम के उन इज़राइलियों को जो उसके विश्वास के कारण ईसा के साथ साथ चल के आ रहे थे, कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। क्योंकि ईसा मसीह इज़राइल में पैदा हुए थे और इतना ज्यादा विश्वास इज़राइल में भी किसी ने ईसा पर नहीं किया था। तो उनको बताया, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। तब परमात्मा के पुत्र ईसा ने उस सूबेदार से कहा, जा तेरा जैसा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। तूने मेरे पर इतना भरोसा किया है, जा तेरा विश्वास जैसा तूने मेरे पर किया है कि मेरे मुंह से बोलने से वो तेरा सेवक ठीक हो जाएगा, तो वैसा ही तेरे लिए होगा। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। जब ईसा मसीह के मुंह से शब्द निकले, उसी टाइम वो सेवक लकवा से बिल्कुल ठीक हो गया। परमात्मा उसकी तौहीद, व्यवस्था और सदाचार पर चलने वाला मनुष्य जब परमात्मा और उसके नबी अर्थात गुरु पर इतना ज्यादा भरोसा करता है, तो परमात्मा खुद आकर उस व्यक्ति को चंगा करता है। बिना विश्वास के यह काम संभव नहीं है। जो भी व्यक्ति आंख बंद करके भरोसा करेगा कि परमात्मा सक्षम है, परमात्मा अल्फा और ओमेगा है, अर्थात आदि और अंत है, उस आदमी का चंगाई के क्षेत्र में दिनों दिन उन्नति होगी और वो कभी बीमार भी नहीं पड़ेगा। मैं इस बात का वादा करता हूं, जिसने आंख मिच के परमात्मा और उसके कार्यों पर, उसके नियमों पर भरोसा किया,
उसका इस संसार में क्या, आने वाले किसी भी जीवन में, चाहे वो किसी रूप में उसको प्राप्त हुआ हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक परमात्मा का विश्वास ही आपको बनाए रखता है। परमात्मा ही आदि और अंत है। तो कृपया जो भी भाई बहन मेरे चैनल को देख रहे हैं, परमात्मा पर पूरा भरोसा रखें और परमात्मा पर सब कुछ छोड़ दें, तो परमात्मा आपका नुकसान कभी नहीं होने देगा। आज छुट्टी का दिन है, सब्त का दिन है, आप लोग पूजा पाठ करके आए हैं और उसके बाद इसको सुन रहे हैं। जो इनको इस चैनल के दोनों पुराने नियम के तहत अमीमेलेक और अब्राहम की कथा और पर नए नियम के तहत परमात्मा के पुत्र ईसा द्वारा चंगाई के और विश्वास के जो कार्य पर मैंने ये वचन कहे हैं, इनको जो सुनेगा वो अभी तुरंत, अगर किसी दुख, तकलीफ, बीमार या अन्य व्याधि से ग्रस्त है, तुरंत इसी वचन से कि तू जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। तो मैं कहता हूं जैसा आप लोगों का विश्वास है वैसा ही आप लोगों के लिए अभी और इसी टाइम होगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।